एनीवेज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। तो भाई आज तो अभी तो हमारे यहाँ अच्छा खासा मौसम खुल गया था, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना काफ़ी धूप हो रही थी। आज लेकिन फिर से वही पुराना कोहरा स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। तो गाइस एक बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, एक छोटी सी जीत है हमारे लिए, हमारी एएनएम बहनों के लिए। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि एएनएम बहनों के साथ गलत हुआ इस बार का। जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसमें आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस आए थे तो उसमें काफ़ी गलत किया उन्होंने। तो इसी के रिगार्डिंग हमारी एएनएम बहनें गई थी आयोग, और आपको पता उसके जाने का असर क्या हुआ। सबसे पहली बात तो आयोग ने अपनी गलती मानी कि हाँ वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए थे, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आयोग ने 15 दिन का टाइम मांगा है कि विद इन 15 डेज आयोग विल कम अप विद एन आंसर। और दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं। एक पहली पॉसिबिलिटी ये है या तो री एग्ज़ाम हो, जो भी 65 नंबर्स की नर्सिंग के क्वेश्चन थे उसी में से मेरिट बने। तो ये दो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। एक हिसाब से हम अपनी जीत इसको कह सकते हैं, और मेरी तो यही गुजारिश है आयोग से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिसीजन इन सिस्टर्स के फेवर में आना चाहिए। भाई आई मीन दैट इज़ राइट, इफ़ यू गेव 65 क्वेश्चंस ऑफ नर्सिंग, भाई आपने सिलेबस जारी किया जिसमें 38 टॉपिक्स आपने दिए, दैट इज़ फाइन। बाकी के जो एक्स्ट्रा 35 क्वेश्चंस हैं वो तो आउट ऑफ सिलेबस हैं, कंप्यूटर का है, जीके का है। हालांकि ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए ना कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें आनी है। आपके सिलेबस में जो चीज़ें आनी थी वो उन्होंने प्रिपेयर किया। तो मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ सारी नर्सिंग सिस्टर्स का, जिन्होंने जो कि गए आयोग के पास, वो लोग पहुँचे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा गवर्नमेंट का भी जिन्होंने, और आयोग का भी जिन्होंने इनकी बात सुनी, समझी और रखी। पता है गाइस, एएनएम की जो लाइफ होती है ना, नाम बहुत छोटा सा है ये एएनएम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी है। ये बात गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से समझती है, ये बात हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से समझता है कि जो मेन रोल है ना, मतलब जो बोलते हैं ज़मीन पे काम करना, वो ये एएनएम बहनें करती हैं हमारी। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, बाकी जो पोस्ट हैं वो तो खैर कोई हॉस्पिटल में बैठ के काम कर रहा है, कोई केबिन में बैठ के काम कर रहा है। हालांकि जॉब किसी की आसान नहीं है, जॉब सबकी मुश्किल है, लेकिन स्पेशली मैं एएनएम बहनों की बात करना चाहता हूँ, इनकी जॉब सबसे ज़्यादा टफ है। आप ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे ना तो इनका काम इतना ज़्यादा टफ है। एंड द मेन थिंग इज़ कि दीज स्ट्रॉन्ग वीमेन, दे आर टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पॉजिटिव वे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाती हैं। साथ ही साथ घर परिवार देखना, बच्चे देखना, फैमिली देखना, और साथ ही साथ नौकरी देखना, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आई मीन सल्यूट टू दिस सिस्टर्स जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही हैं। और आई होप कि गवर्नमेंट और आयोग डिसीजन सारे अपनी सिस्टर्स के फेवर में दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई मैंने देखा कि भाई एएनएम बहनें हैं, बहुत सारी एएनएम है जो कि 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल से संविदा में काम कर रही हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो खैर जो डिसीजन आयोग ले रहा है दैट इज़ फाइन, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ना जितनी भी एएनएम बहनें जितनी भी हैं जो संविदा में ऑलरेडी काम कर रही हैं, एनएचएम के थ्रू, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो काम कर रही हैं ना, सबको ना इनको सबसे पहले तो सरकारी कर देना चाहिए, इनको स्थायी कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी सर्विसेज दे रही हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको भी एग्ज़ाम की ज़रूरत है। हालांकि एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, एग्ज़ाम हो भी गया है, सब ने एग्ज़ाम दे दिया है, कुछ का अच्छा गया है, कुछ का अच्छा नहीं गया है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो बहनें ऑलरेडी काम कर रही हैं संविदा में काफ़ी समय से, जो भी साल है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, उन सबको ना इनको स्थायी करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप बहुत ज़रूरी हैं।
देखिए, जिस कंट्री का एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है ना, वही कंट्री हमेशा डेवलप करती है। क्योंकि अगर आपकी शिक्षा, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से आगे जा ही नहीं सकते। और ये जो एएनएम बहनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ज़मीनी स्तर से ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, बच्चे के पैदा होने से लेके जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो जितने भी वैक्सीनेशंस है, सारी चीज़ों को उनका ध्यान रखना पड़ता है। वो हमेशा यही सोचती हैं कि उनके एरिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नए बच्चे सारे सब वैक्सीनेटेड हों, सारे स्वस्थ हों, सारे हेल्दी हों, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, दे ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर देम। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा, जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा। अभी 15 दिन बाद का, अभी 15 दिन का जो टाइम मांगा है यहाँ पे आयोग ने। 15 दिन के बाद देखिए वो क्या डिसीजन लेते हैं। जैसा भी डिसीजन लेते हैं मैं आप लोग को तुरंत अपडेट दूंगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। और क्योंकि आप फॉलो करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन, सभी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हालांकि आपके पास और भी ज़रिए नोटिफिकेशन डिटेल्स जानने के लिए, बट मैं जो आपको अपडेट दूंगा वो विद फैक्ट्स दूंगा। क्योंकि मैं भी उनमें से एक विक्टिम हूँ, मेरे फैमिली में भी एग्ज़ाम था, तो आई कैन फील दैट पेन। जो आपको पेन हो रहा है वो दैट पेन आई कैन फील। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव. Keep supporting me, keep subscribing my channel, and God bless you all. Thank you.